दूध में गोली मिलाकर बेटे को दी और हम दोनों व्यक्ति सोने लगे। मेरा सौतेला बेटा आंख बंद कर लेट गया। मैंने अपनी आंख खोलकर हल्के से देखा तो मेरा बेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद उसे क्योंकि टैबलेट का असर होने लगा था, इसीलिए उसे बेचैनी सी होने लगी थी। कुछ देर के बाद मैं देखने लगती हूँ वह उठ गया था और मेरी तरफ देखने लगा था। कुछ देर बाद मुझे देखकर कुछ पल बाद रुकने के बाद वह बाथरूम के अंदर चला गया था और मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। लेकिन उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे जा ली थी। और फाइनली क्योंकि जैसे ही मैं उसे अंदर देखने लगी तो वह अपना काला घोड़ा निकाल कर हिलाने लगा था। 8 इंच लॉन्ग एंड ब्लैक। शायद मैं उसके सपने के अंदर खो चुकी थी, लेकिन मुझे इस बात की याद नहीं रहा था। लेकिन मैं उसकी बाथरूम के अंदर बाहर खड़ी हुई थी। वह बाथरूम के अंदर से कभी भी इधर आ सकता है। जैसे ही मुझे होश आने लगा तो मैं झट से अपने आप को ठीक कर कर अंदर झांकने लगी थी। और मैं कुछ सोच कर झट से बाथरूम के अंदर घुस गई थी। लेकिन वह मुझे देखकर एकदम से काफ़ी डर चुका था। लेकिन टैबलेट की वजह से उसका पानी था जो फाइनली वह जल्दी नहीं निकल पा रहा था। मैंने उसे बोलने लगी तो यह क्या कर रहा था, वह डरते डरते बोलने लगा, कुछ नहीं मम्मी, मेरे में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं कुछ परेशान था और इसीलिए मैं कुछ डर गया था। अब दोस्तों जो मम्मी थी वह बोलने लगी थी, क्योंकि मुझे क्यों नहीं जगाया था, और चलो अब बाथरूम के अंदर से रूम में और दिखाओ कहाँ पर तुम्हें दर्द हो रहा है। अब दोनों माँ बेटा रूम के अंदर आ जाते हैं और आने के बाद मम्मी जी बोलती हैं फाइनली अपना पजामा निकाल कर दिखाओ। और फाइनली जो लड़का होता है वह मना करने लगता है। अब दोस्तों इसी बीच जो मम्मी जी थी वह फाइनली पजामा पकड़कर नीचे कर देती है। उस पजामे के अंदर फाइनली कछा भी थी और फाइनली उसके एकदम से काला एंड ब्लैक निकलकर नाक से टकरा गया था। वह एकदम से काफ़ी डर गया था। और फाइनली इसी बीच जो मम्मी जी थी वह फाइनली आगे को बढ़ गई थी और मम्मी जी ने उस काले एंड ब्लैक को जल्दी से पकड़ लिया था। और आप सब के लिए मैं क्या बताऊं, क्योंकि उस टाइम मेरी हालत क्या हो चुकी थी, मेरी पूरी पानी के अंदर भीग चुकी थी और काफ़ी लबालब हो चुकी थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा पकड़ा था। और क्या मस्त था फाइनली मेरे बेटे का। मेरे बेटे को भी मज़ा आने लगा था और फाइनली उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह भी मज़ा का इंजॉय करने लगा था। वह अलग होते ही अपनी मम्मी जी से बोलने लगा, मम्मी पर गलत है। और मम्मी जी भी यही बोलती है, क्या गलत है। और मम्मी जी बोलने लगती है, तू इधर आ। फाइनली वह नहीं मानने लगा तो फिर मम्मी जी दोबारा से बोलती है, उठाकर पटक दूंगी, यहीं पर आना होगा तुम्हें। अब दोस्तों इसी बीच जो मम्मी जी थी वह फाइनली अपने बेटे के लिए धमकी देने लगी थी, क्योंकि अगर जो मैं बोल रही हूँ तुमसे वह तुम्हें करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत लड़ा दूंगी, क्योंकि यह रोज़ मुझे बाथरूम के अंदर देखता था। अब वह बोलने लगा, ये सब मैंने कब किया था। अब दोस्तों जो मम्मी जी थी वह बोलने लगती है फाइनली, क्योंकि ये सब तेरे पापा को तो नहीं पता, या तू देखता है या फिर नहीं देखता, तो मेरी ही बात मानेंगे ना। और बोल, अब मैं जो बोल रही हूँ वह तुम मेरी बात मानने के लिए राजी हो या नहीं राजी हो। वैसे भी तुम्हें एक मादा की ज़रूरत पड़ रही है, और जो तुम्हारा फाइनली जो खंड खड़ा हुआ है। वह लड़का भी बोलने लगा था, आखिरकार दोस्तों मैं ये सब करने लगूंगा, क्योंकि दोस्तों फिर क्या हुआ था फाइनली, क्योंकि दोस्तों उसे तो वह तो अनटच बच्चा था और फाइनली उसे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि जो मम्मी जी थी वह पूरी उसके लिए ट्रेनिंग दे रही थी धीरे धीरे। और इसके बाद मम्मी जी बोलती है, मैं हूँ ना बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और फाइनली दोस्तों इसी बीच जो मम्मी जी होती हैं वह सब कुछ बेटे के लिए सिखा देती हैं। उसके बाद दोस्तों इन दोनों माँ बेटाओं के अंदर वह सब कुछ हुआ था इनके बीच में, जो दोनों माँ पति पत्नी के बीच में होता है। इसी बीच दोस्तों ये अब डेली करने लगे थे दोनों, जब इनका पति घर पर, इस लड़के का पापा घर पर नहीं रहते, तो ये दोनों व्यक्ति यह सब करने लगते हैं। अब दोस्तों इसी बीच दोस्तों जो सुशील था वह फाइनली घर पर नहीं था, तो जो मम्मी जी थी उसकी कमरे की लाइट ख़राब हो जाती है। और ख़राब होने के बाद जो मम्मी की हालत थी वह फाइनली
काफ़ी बिगड़ती हुई जा रही थी डर के कारण दोस्तों। उसके अंदर यानी घर के अंदर काफ़ी डर का माहौल बना हुआ था, यानी काफ़ी अंधेरा हो चुका था। अब दोस्तों जो मम्मी जी थी वह सोच रही थी आखिरकार इस छोटी सी समस्या को कैसे सुलझाया जाए। सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग के अंदर यानी राजू का ख्याल आने लगता है, और यानी जो राजू था वह हमेशा यानी मम्मी जी के काम में यानी हाथ बटाता था, यानी कोई छोटी सी ही मदद क्यों ना हो। और मैं जानती थी फाइनली यानी राजू अगर यानी इस समस्या का सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएगा तो कहीं ना कहीं यानी मेरी मदद जरूर करेगा। अब मैंने उसे आवाज लगाई, चिंटू बेटा इधर आना, यानी मेरे कमरे के अंदर आओ ना। चिंटू बेटा तुरंत यानी अपने सारे काम धाम को छोड़कर यानी मेरे कमरे के अंदर आ चुका था। उसकी मासूम आंखों के अंदर यानी मम्मी जी के लिए चिंता दिख रही थी। तो उसने बड़े प्यार से पूछा, मम्मी जी यानी क्या हुआ। अब उसने यानी जो मम्मी जी थी वह फाइनली अपने बेटे के लिए जवाब देती, बेटा मेरे कमरे की लाइट खराब हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आखिरकार मैं क्या करूं, क्योंकि जरा चिंटू तुम इस लाइट को देख सकते हो। तुरंत दोस्तों यानी जिम्मेदारी का भाव आ चुका था, और जो चिंटू था वह फाइनली बोलने लगा, मम्मी जी आप टेंशन मत लेना क्योंकि मैं इस लाइट को ठीक कर दूंगा। इसी बीच जो चिंटू था वह फाइनली एक स्टूल लेता है, और स्टूल लेने के बाद यानी उस पर खींचकर यानी लगा देता है, और लगाने के बाद उस पर चढ़कर यानी बल्ब को चेक करने लगता है यह फाइनली यानी फ्यूज हुआ है या फिर और कोई प्रॉब्लम है। तो जब चिंटू को नजर आने लगा था फाइनली जो बल्ब था वह फ्यूज हो चुका था। चिंटू बोलता है, मम्मी जी लगता है इस बल्ब को यानी बदलना पड़ेगा, मैं अभी जाकर यानी दुकान से एक नया बल्ब लेकर आता हूँ। मैंने उसे यानी अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर दिए और बोलने लगी, यानी जाओ बेटा अगर मगर यानी ध्यान से जाना और ध्यान से ही आना। राजू दुकान से यानी नया बल्ब लेकर यानी जल्दी से आ चुका था, क्योंकि मुझे यानी नज़र ऐसा आया था यानी जो राजू था वो फाइनली यानी दौड़ता हुआ यानी मेरी तरफ ही आ रहा था उसके फेस से यानी उसके हाव भाव से, जैसे कि उस काम को यानी इसे जल्दी करने की काफ़ी चिंता सता रही थी। बिना समय गंवाए यानी पुराने बल्ब को हटा दिया और फाइनली एक नया बल्ब उसके अंदर लगा दिया था। तब मैंने यानी जब स्विच ऑन किया था तो यानी पूरा कमरा यानी तब एक बार रोशनी से फिर जगमगा उठा था। मैंने इसके यानी काम देखकर फाइनली उसको काफ़ी यानी हौसला और जाहिर कराया था, क्योंकि उसे काफ़ी यानी शाबाशी भी दी थी, क्योंकि बेटा मुझे आपके ऊपर यानी काफ़ी गर्व है और तुमने काफ़ी अच्छे से काम किया था। अब चिंटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बोलने लगा, मम्मी जब भी आपको यानी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए यानी उपलब्ध हूँ, 24 घंटा आप मुझे कभी भी बोल सकती हो। मम्मी बोलने लगी, यानी उसकी मासूम भरी हुई बातों ने यानी मेरे दिल को छू लिया था। मुझे महसूस होने लगा था यानी जो मेरा चिंटू है और वह धीरे धीरे यानी बड़ा होने लगा था, वह हर यानी छोटी मोटी जिम्मेदारी को निभाने के लिए यानी 24 घंटा तैयार है। और दोस्तों स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से दें। अगर दोस्तों आप लोग यानी चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक फिर मिलते हैं यानी कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में। जय हिंद।